guys, welcome back to our YouTube channel. Myself Kashish and you are watching me on Knowledge Base के। So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी तक टेंसेस की 3 वीडियोस करते आए हैं, जिसमें हमने अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर किया है। तो आज की टेंसेस की क्लास 4 की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि आज हमारा प्रेजेंट का जो पोर्शन है, प्रेजेंट के जो चारों पार्ट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारी टेंसेस की क्लास 1, 2 और 3 की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर आप उसको देखिए, जिससे आपका जो प्रेजेंट टेंस है उसको लेकर के कोई भी डाउट ना रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। अब यहाँ पे हम नाम से ही देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो परफेक्ट है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो परफेक्ट है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और चीज से समझ लेते हैं कि जो काम हमने पास्ट में शुरू किया होता है और वो काम हम अभी तक कॉन्टिन्यूअसली करते आ रहे हैं, वहां पे हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मैं आपको कहूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, इसको आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा टेंस है। आप मुझे आसानी से रही है कि पहचान से बता दोगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपसे एक सेकेंड सेंटेंस कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे दोबारा से रही हूँ कि पहचान से बता दोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। यहाँ पे मैंने पास्ट से शुरू कोई काम किया था, 2 घंटे पहले मैंने कोई काम शुरू किया था और मैं स्टिल अभी तक भी कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें हमें जो है टाइम के बारे में बताया हुआ है। सो बेसिकली एक और पहचान ये भी है कि जहाँ पे जिन सेंटेंसेस में हमें टाइम दिया होता है कि काम कब शुरू हुआ था और उसके अनुसार उसका टाइम दिया होता है, वहां पे हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे हमारा टेंस। ओके, जैसे कि अब हमने पहचान तो पता लगा ली है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। हम नाम से ही पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो परफेक्ट वाली लगेगी, सिर्फ उसके साथ हम जो है बीन इंक्लूड कर देंगे, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन हमें पता है कहाँ लगेगा, जैसे हम हैज वहां पे सिंगुलर के साथ और हैव वहां पे प्लूरल के साथ लगाते थे, बट आई के साथ हम हमेशा हैव लगाते थे। सेम रूल यहीं पे अप्लाई होगा कि हैज बीन सिंगुलर के साथ हैव बीन और आई जो है वो किसके साथ, प्लूरल के साथ। तो अब यहाँ पे भी 4 टाइप के सेंटेंसेस हर टेंसेस में पढ़ते आए हैं, यहाँ पे भी 4 टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है, उसके बाद हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे नकारात्मक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या फिर हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन, सिंगुलर होगा तो हमारा हैज बीन। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कीजिए, परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे फर्स्ट क्यों, बिकॉज ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज करते हैं, तो दोनों के रूल्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर की कंडीशन यहाँ पे समझ लेते हैं, कहाँ पे सिंस कहाँ पे फॉर। तो सिंस या फॉर हम टाइम के साथ बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कोई भी हमें टाइम बताया होता है वहां पे हम सिंस या फिर फॉर यूज करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे सिंस है, सिंस जो है वो एक डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। जब हमें कोई डेफिनेट टाइम, एक फिक्स टाइम दे दिया जाए, मान लो मैं किसी को कहूँ कि मैं यहाँ 1980 से रह रही हूँ, अब मैं यहाँ 1980 से रह रही हूँ, 1980 जो यहाँ पे एक फिक्स टाइम है, डेफिनेट डेट है, डेफिनेट जो है वो सन हो गया, 1 जैन, 2 जैन, 4 जैन। अगर मैं ये सब बोलूँ तो ये क्या है, एक डेफिनेट निश्चित फिक्स टाइमिंग्स है जिसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर किसके साथ यूज करेंगे, फॉर उसके साथ यूज करेंगे जहाँ पे हमें डेफिनेट टाइम नहीं दिया। मैं कह दूँ कि मैं यहाँ तो 2 साल से रह रही हूँ, अब मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ, वो 2 साल कब से शुरू हुए हमें डेफिनेट नहीं पता, तो यहाँ पे जो 2 साल है, 2 दिन है,
ये जो है वो इनडेफिनेट है, इट्स नॉट फिक्स। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो बेसिकली क्लियर हो गया, सिंस हम एक डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर हम एक इनडेफिनेट टाइम के लिए। यहाँ अगर मैं बात करूँ सुबह, शाम, दोपहर, रात की, तो ये सब जो है वो एक डेफिनेट टाइम में आएंगे, यानी कि कहीं भी इन चीजों की बात हो रही हो तो वहां पे हम सिंस यूज करेंगे। तो अब हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो है कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल है, वह सुबह से गाना गा रही है। अब यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे? अब यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में रही है जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, तो देख के कोई भी सेंटेंस को कह दे कि जी ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमें टाइमिंग भी दे दी गई ना कि सुबह से गाना गा रही है। तो बेसिकली जहाँ पे टाइमिंग भी दे दी जाए तो वहां पे हम पता लगा लेंगे कि वहां पे जो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल अपना करते हैं, वह सुबह से गाना गा रही है। रूल हमारा है पहले सब्जेक्ट क्या है? वह, तो शी, उसके बाद हैज या फिर हैव बीन, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम जो है हैज बीन यूज करते हैं, शी हैज बीन। आफ्टर दैट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या हो रही है? गाने की क्रिया हो रही है। गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, क्योंकि विद आईएनजी करना है तो सिंगिंग करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या गा रही है? गाना गा रही है, सो सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड उसके बाद हमारा सिंस या फिर फोर। अब यहाँ पे सिंस लगेगा या फोर लगेगा, यहाँ बात हो रही है टाइमिंग क्या दिया हुआ है? सुबह। अब मैंने आपको बताया कि सुबह, दोपहर, रात, शाम, ये डेफिनेट टाइमिंग्स है। वहां पे मैंने लिख दिया कि डेफिनेट टाइमिंग्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे, और इनडेफिनेट टाइमिंग्स के साथ हम फोर यूज करेंगे। एज हमारा जो सुबह है वो क्या है? डेफिनेट टाइम है, तो हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस, कब से? सुबह से, मॉर्निंग। सो यहाँ पे अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे भी हम क्या चीज नोट करेंगे? 5 साल। यहाँ पे हमें टाइमिंग दे दिया गया है, रहा हूँ तो हमारी कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, लेकिन विद टाइमिंग है। यहाँ पे टाइमिंग भी दे दी गई है, तो आसानी से यहाँ पे पहचान है इसकी कि ये हमारा कौन सा टेंस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई है। हमें पता है हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव बीन यूज करेंगे। सो आई हैव बीन। उसके बाद हमारी क्या है? रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्रिया, यहाँ पे क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। पढ़ने को इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। क्योंकि विद आईएनजी यूज होना है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्या है? कहां पे पढ़ता है? स्कूल में, सो इन द स्कूल। एंड उसके बाद हमारा सिंस या फिर फॉर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दोबारा, सिंस आएगा, फॉर आएगा। मैंने बताया सिंस फॉर अ डेफिनेट टाइम एंड फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए। यहाँ पे 5 साल है, 5 साल ऑब्वियसली इनडेफिनेट टाइम है, सो यहाँ पे हम फॉर करेंगे। सो फॉर 5 years। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया नकारात्मक सेंटेंसेस जहां पे नॉट वाला आ जाए। इसका रूल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके बाद हमारा नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। हम यहाँ पे हैज, हैव, बीन लगा रहे थे, यहाँ पे चेंज हो जाता है, पहले हैज या हैव, फिर नॉट, और उसके बाद हमारा बीन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 1990 से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, 1990 से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद हमारा हैज या फिर हैव। अब बीन का यहाँ यूज नहीं करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। आई के साथ हमें पता है हैव यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नॉट, एंड उसके बाद हमारा बीन यूज करेंगे हम। सो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या हो रही है? रहने की क्रिया हो रही है। रहने को लिव कहते हैं, क्योंकि हमें आईएनजी लगाना है, सो लिविंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट बीन लिविंग, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया। उसके बाद हमारा सिंस या फिर फॉर। सिंस या फॉर 1990 है। 1990 क्या है? एक डेफिनेट टाइम है जिसमें हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। सो आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1990।
फिर हमारा सेकंड एग्जांपल यहाँ आता है, मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है। अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट माय मदर, उसके बाद हमारा हैज या फिर हैव। माय मदर क्या है, माय मदर सिंगुलर, ऑब्वियसली मदर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हैज। फिर हमारा नॉट, और उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग रूल देखते चले जाएंगे, बीन। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। वर्ब के क्रिया क्या हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। खाने को क्या कहते हैं, कुकिंग, मतलब पकाना। कुक होता है विद आईएनजी लगेगा, सो कुकिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या नहीं पका रही, खाना। माई मदर हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड। उसके बाद 2 घंटे। अब 2 घंटे क्या है, ये एक डेफिनेट टाइम नहीं है, ये इनडेफिनेट टाइम है। हमें नहीं पता कि 2 घंटे कब के 2 घंटे की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे बिकॉज इट्स इनडेफिनेट तो हम यूज करेंगे फॉर 2 hours। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक हमारे वाक्य होते हैं। मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो वाले सेंटेंसेस जब कोई हमारे से क्वेश्चन करे और हम उसका आंसर जो है वो यस या फिर नो में दे सके। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, क्या वे पिछले रविवार से आपका इंतजार कर रही है। मैं आसानी से कह सकती हूँ कि नहीं, वे पिछले रविवार से मेरा इंतजार नहीं कर रही, या हाँ। तो यहाँ पे हम आसानी से यस और नो में इसका आंसर दे पा रहे हैं, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रूल यहाँ पे हम इसका पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सभी की तरह हर सेंटेंस में जैसे कि हम करते आए हैं, हर टेंस में करते आए हैं कि हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको उठा के हम पहले रख देते हैं। बाकी सेंटेंस हमारा क्या होता है, एज इट इज होता है। सेम यहीं पे है, हैज या हैव का यूज सबसे पहले हम करेंगे, अपने सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हम यूज करेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फिर फॉर। तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह पिछले रविवार से आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हैज या हैव देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, वह, शी। तो शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली शी सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, हैज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट तो हमारा शी, फिर हमारा क्या लगेगा, बीन लगेगा, हैज शी बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, इंतजार करने की। इंतजार करने को क्या कहते हैं, वेट, वेट, क्योंकि वेट के साथ आईएनजी भी लगेगा, सो यहाँ पे आ जाएगा वेटिंग। उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपका। आप देख रहे हो आपका इंतजार कर रही है, हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू, आपका है ना। फिर हमारे पास क्या आता है, सिंस या फिर फॉर। अब यहाँ पे सिंस या फॉर की पहचान कैसे करें, पिछले रविवार, लास्ट संडे। अब यहाँ पे लास्ट संडे आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ रविवार से आपका इंतजार कर रही है, तो ये इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट क्यों हो गया, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन से संडे की बात हो रही है, पिछले की बात हो रही है, उससे पिछले की बात हो रही है, अब की बात हो रही है, कब की हमें नहीं पता। यहाँ पे क्योंकि लिखा है पिछले रविवार, फ्रॉम लास्ट संडे, तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि लास्ट संडे है, यानी कि ये डेफिनेट है। तो यहाँ पे डेफिनेट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। सो हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट संडे, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अब हमारा 4th नंबर पे आता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे पाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, बच्चा रात से क्यों रो रहा है। अब मैं इसका आंसर हाँ या ना में कैसे दूं कि हाँ रो रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा ना पूछा जा रहा है कि रात से रो रहा है या नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्यों रो रहा है, व्हाई। सो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हुआ, ये डबल इंटेरोगेटिव, क्योंकि मैं इसका आंसर येस या नो में नहीं दे सकती, मुझे एक अलग इसका आंसर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रूल देख लेते हैं। रूल यहाँ पे वही है, सबसे पहले हमारी WH फैमिली होती है, बाकी सेम हमारा इंटेरोगेटिव का रूल है। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे होते हैं, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे WH फैमिली का कौन सा मेंबर है। यहाँ पे कौन सा मेंबर है, क्यों, वाई। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, सो वाई। उसके बाद हैज या फिर हैव। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, चाइल्ड या फिर बेबी। सो ये क्या है, सिंगुलर है, सो हैज आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, वाई हैज बेबी या फिर चाइल्ड, जो भी लिखना चाहो, बेबी लिख दो, वाई हैज बेबी। उसके बाद हमारा बीन,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या क्रिया हो रही है, रोने की, क्राई, विद आईएनजी लगना है, सो क्राइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फिर फॉर। व्हाई हैज बेबी बीन क्राइंग, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, टाइम क्या दिया हुआ है, रात। सो मैंने आपको पहले भी बताया किसी भी सेंटेंस में अगर सुबह शाम दोपहर रात की बात हो रही हो, वो एक डेफिनेट टाइम है जिसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। सो व्हाई हैज बेबी बीन क्राइंग सिंस, कब से, रात से, नाइट। फिर क्वेश्चन मार्क। सो आई थिंक आपको जो ये वाला टेंस है वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपके छोटे से टेस्ट के लिए मैंने कुछ 4 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। वह ये काम 3 घंटे से कर रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। हम 2019 से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं 2 वर्षों से वहां रह रहा हूं, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद तुम वहां कब से जा रहे हो, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको इन चारों सेंटेंसेस को करके देखना है ताकि आपको पता लगे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर कोई भी डाउट ना रह गया हो। सो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फॉलो करना चाहें तो जाकर कर सकते हैं। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।